हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप 2021 में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग 2 पाइल्स में डिवाइडेड है। मैं दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। आपको जो कौन सी क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चूज़ कीजिए। ये हार्ट जो है, क्लियर क्वार्ट्ज हार्ट, ये पाइल 1 के लिए है और ये सेलेनाइट टॉवर पाइल 2 के लिए है। तो मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप उस पर क्लिक करके अपने पाइल पे जाके अपनी रीडिंग चेकआउट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1, वेलकम। तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का हार्ट चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। तो आइए देखते हैं आप 2021 में क्या पीछे छोड़ के जाने वाले हैं। मैं रीडिंग चालू करने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ हैं, और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है हमेशा कि आप और आपके प्रियजन हमेशा खुश, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1, 2021 में क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जो वे पीछे छोड़ के जाएंगे। जो भी दर्शक पाइल 1 को देख रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिनके पीछे आप जा नहीं पा रहे थे, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जो आपके जो आपके मार्ग में जो अड़चनें आ रही थी, जो रोड ब्लॉक्स आ रहे थे, वो सारी निकलने वाली है आपके लाइफ से। आपको जो भी ड्रीम्स है आपके, जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो आप पा सकेंगे। आपने बहुत सारी मेहनत की है, आपने बहुत कष्ट किए हैं जिस लेवल पे आप हो वो लेवल पे पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों तक इंतज़ार किया है अपनी इन चीज़ों को फलता फूलता देखने के लिए, अपने इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आखिर अब आपका वो जो हौसला है, आपका जो धैर्य है, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। आपका जो एफ़र्ट्स जो आपने डाले, आपने जो हार्ड वर्क किया, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, द थॉट प्रोसेस कि मैं ये नहीं अचीव कर सकता या कर सकती, या ये नहीं, यहाँ नहीं जा पाऊँगी, या मुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, वैसे तो मैं ये एनकरेज नहीं करती कि आप कोई चीज़ किसी को प्रूव करने के लिए करें या किसी को बताने के लिए, जताने के लिए करें। बट अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपसे कहा होगा कि तुझसे तो हो नहीं पाएगा, तू तो कर नहीं पाएगा, तू तो कर नहीं पाएगी, तेरे बस की बात नहीं है ये, तो दैट आप अब वो चांस आने वाला है कि आप उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को आप अपनी खूबियाँ बता पाएंगे कि हाँ,
मैं तब शायद मुझ में इतना नॉलेज नहीं था, तब मैं शायद नया था, तब मैं शायद उस लायक नहीं था कि करके दिखा पाऊँ, किसी भी रीज़न की वजह से हो, या तो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कुछ और था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे या और कुछ भी था, तो आप उसके पीछे नहीं जा पाए। बट अब मैं करके बताऊँगा, आप देखिए। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये बताता है कि जो कुछ भी भारी भरकम बोझ आप ढो रहे हैं, किसी के एक्सपेक्टेशंस का बोझ, किसी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे, फाइनेंशियली बोल लीजिए या पर्सनली बोलिए, या अगर ऑफिस में आप पे कुछ ज़्यादा ही काम पड़ रहा है तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। अब आपको सपोर्ट मिलेगा। मे बी आपके फैमिली में कोई और है जो जिनकी अर्निंग चालू हो जाएगी, या आप ही कुछ साइड हसल, साइड इनकम के तौर पे चालू करेंगे, या आपको प्रमोशन मिल सकती है, या आप कोई बेटर पेइंग जॉब ढूंढ सकते हैं, या ऑफिस में जैसे मैंने कहा आपको आपके टीम में और मेंबर्स ऐड कर दिए जाएंगे जो आपको आपका काम करने में हेल्प करेंगे। जो कुछ भी है आपका, जो बोझ आप उठा रहे हैं वो कम हो जाएगा। एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो इससे आप एक जगह पे जो स्टक थे, आप जो मूव नहीं हो पा रहे थे, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, वैसे तो हम लॉकडाउन में ही थे एंड अभी भी कई घरों में हमें रिस्ट्रिक्शंस है अब तक कि बाहर मत जाइए, या ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, या बाहर का खाना मत खाइए, मतलब वॉट एवर सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन यू हैव हैड इन द ईयर 2021, जो मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी थम से गई है, तो उसमें बदलाव होने वाला है। योर लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट चेंजिंग। मतलब दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। मतलब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप बहुत टाइम से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंटरव्यू के कॉल का या जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं तो वो आपको आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ ट्रैवल कर सकेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करने बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो ये वो कार्ड है। वीज़ा अप्रूवल में आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो ये कार्ड दर्शाता है कि वो सारे काम आपके इजीली हो पाएंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स से एक ऐसे भी आ रहा है कि कई लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से अपना लोकेशन चेंज करेंगे। घर चेंज हो सकता है या सिटी चेंज हो सकती है, फॉर एनी रीज़न, जो कुछ भी रीज़न है। बट ये आपके अच्छे के लिए है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। भले ही आपको आपका घर छोड़ना पड़े, बट आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह जाके आपको और तरक्की मिलेगी और ग्रोथ मिलने वाली है। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस का कार्ड है। मतलब अगर ऐसी कोई बात है कि आप अकेले से कोई चीज़ करने से कतराते थे, या आप कि अगर मैं ये चीज़ कर दूंगा या कर दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और अगर आप डरते हैं या आप पे किसी का दबाव है
तो वो कम होने वाला है, बिकॉज़ ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये ऐसा व्यक्तिमत्व है, वो किसी का मतलब किसी की बकवास नहीं सुन के लेती। ये जो व्यक्तिमत्व है ये किसी का बकवास नहीं सुनते, और ये खुद अपने रूल्स सेट करते हैं कि मैं ऐसी बिहेवियर टॉलरेट नहीं करने वाली, मैं ऐसा बिहेवियर बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एकदम क्लियर है इनको क्या चाहिए, इनको स्पष्ट रूप से पता है कि इनको कहाँ जाना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, बहुत संघर्ष के बाद ये उस मकाम तक पहुँचे हैं जो कोई भी ये व्यक्ति है। और इन्हें पता है कि अब इस मुकाम पर आ जाने के बाद, इस लेवल पे आ जाने के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता या कर सकती कि वो मेरा पीस ऑफ माइंड या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट कर सके, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपना जी जान लगा के, मेहनत करके, सैक्रिफाइसेस करके, एक एक दिन का जोड़ के, इमोशनल ट्रॉमा स्ट्रेस के थ्रू गुज़र के ये जहाँ तक पहुँची हैं वहाँ तक ये पहुँची हैं। तो ऐसे लोग किसी को अलाउ नहीं करते। तो आप भी, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति हैं जो बार बार आपको मतलब आपके लाइफ में अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में अननोइंगली और नोइंगली मतलब जानबूझ के या विदाउट नोइंग कि मैं कर रहा हूँ ऐसे, अगर कोई है जो ऐसे कर रहा है तो वैसी व्यक्तियों को आप सीधा बोलने वाले हैं, ऐसे इंसानों को आप सीधे से बोलने वाले हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपने लाइफ में खुश रहूँगी या रहूँगा, वॉट एवर इट इज़। तो ये जो है ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अपने मन की बात सीधा उनके ज़ुबान पे होती है। इनको मतलब शुगर कोटिंग नहीं आती, इनको मीठी ज़ुबान नहीं है इनकी, बट बोलते हैं ना मीठी ज़ुबान नहीं है। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कट थ्रोट होते हैं, जिनके मन में जो चल रहा है वही ज़ुबान पे होता है, और ऐसे लोग ही सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ मन में एक चल रहा है, ज़ुबान पे एक है, बिहेव एक कर रहे हैं, दिखा एक रहे हैं, हाथी के दांत है जैसे, खाने के एक और दिखाने के एक, तो वैसे चाहिए नहीं, और आप वही एग्जैक्टली बन रहे हो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लाइफ में जो लोग हैं अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग, वो लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे, वो लोग आपकी लाइफ से बहुत दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के निकल जाने से ये सारा जो बोझा आप ढो रहे हो ना, इसमें का 10% भी आपका नहीं है ये बोझा। ये सारा जो दिया हुआ है वो बाहर का प्रेशर, बाहर का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बिहेव करने से आप ये बोझा अपना कम कर रहे हैं। ओरेकल कार्ड से आया है रैकून, रिसोर्सफुलनेस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस यू नीड। तो ये बता रहा है कि आप अगर अभी तक डर रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, जैसे मैंने ये 9 ऑफ कप्स में कहा कि मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, मुझ में वो जज्बा नहीं है, तो है आपके पास सब कुछ है। आपके जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो पाने की आप में पूरी काबिलियत है, और नहीं है तो आपको वो कैसे पाना है वो बताने के लिए आपके पास गाइड्स आएंगे, गुरु आएंगे, आपको यूनिवर्स साइंस भेजेंगे कि हाँ तुझे ये चाहिए ना तो यहाँ जा, तुझे वो चाहिए ना वहाँ जा। थोड़ा सा बस आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ लाइफ में इजीली नहीं मिलती, कोई चीज़ है ना, और आप वो करेंगे क्योंकि
अब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब आप किसी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने का चांस नहीं देंगे। किसी से मतलब कोई अगर आपको कम आंक रहा है तो उसे आंकने दीजिए। आपको पता है आप क्या है और आप क्या पा सकते हैं। देन वी हैव हमिंग बर्ड, जॉय, लाइटन अप। तो ये सारी जो ड्रामा है जो लाइफ में आपके आजू बाजू में रिश्तेदार हुए, नेबर्स हुए, कलीग्स हुए, फ्रेंड्स हुए, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, या आप अगर कुछ ड्रामा ऐड कर रहे हो, तो नाउ इट इज़ टाइम टू स्टॉप। नाउ इट इज़ टाइम टू आपका जो चीज़ आपको खुश कर रही है वही चीज़ खाली आप करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाने में, आपको सक्सेसफुल करने में वही चीज़ आपकी मदद करने वाली है। अगेन वी हैव एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। सो वही है कि ऐसे लोग जो खाली आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, खाली आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से अपना वास्ता कम कीजिए, अपना राब्ता कम कीजिए, ठीक है। और ऐसे काम कीजिए जिनकी वजह से आपको अच्छा फील होता हो, जो चीज़ें करने से आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती हो। फिर चाहे वो दिन में 10 घंटा सोना क्यों ना हो, पर वो करने से आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो करने से आप खुद की हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस ये करते वक्त आप किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी को तकलीफ़ नहीं देना जानबूझ के, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगे, ये पॉइंट्स वैलिड लगे, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेलेनाइट का टॉवर चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग है व्हाट आर यू लीविंग बिहाइंड इन 2021। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप ब्रेक कर रहे हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, जिनको आप 2021 में पीछे छोड़ के जा रहे हैं। आप यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके प्रियजन हमेशा खुश, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 वाले जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो 2021 में कौन सी ऐसी बुरी आदतें, चीज़ें या जगह है जो पीछे छोड़ने वाले हैं। The first card we have is 4 of Wands। तो अगर आपका घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के कोई फैमिली मैटर है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कुछ मतलब झगड़े हैं घर के अंदर है या बाहर नेबर्स से है, या आप खुद अपना घर लेना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा है कि मतलब घर में कुछ चीज़ें लेनी हैं जो आप ले नहीं पा रहे थे, तो 2022 में ये सब पॉसिबल होगा।
आपके घर में सुख शांति आने वाली है। आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो सारे आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको अचीव करने हैं, वो पॉसिबल होगा 2022 में। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम थे घर के रिलेटेड, वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। दिस ऑल्सो, जिन किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल शादी नहीं तय हो रही थी, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, या रिश्ते आ रहे हैं पर जैसा रिश्ता आपको चाहिए वैसा नहीं आ रहा था, या आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब तो अच्छा रिश्ता मिलने से रहा बिकॉज़ आपकी उम्र हो चली है, या वॉटेवर जो कुछ भी रीज़न है। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड है घर में सेलिब्रेशन का। आपकी शादी हो सकती है या घर में किसी और की शादी हो सकती है। ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाउस वार्मिंग या शादी, या घर में कुछ पूजा होगी या कुछ भी, तो ये वैसा वाला कार्ड है जिसके लिए गेट टुगेदर होता है। मतलब रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बुलाया जाता है नए घर लेके। जैसे ये वो वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। मतलब इतने लेवल पे पहुंचने के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला ये जो एनर्जी है, इतने लेवल पे पहुंचने के लिए अब फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। मतलब फाइनेंसेस आ रहे हैं आपके पास, और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं आपसे, अच्छे लोगों से राब्ता आ रहा है आपका, हो रहा है आपका, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है। आप मतलब घर में अपने माता पिता के मुंह पे हंसी खुशी देखना चाह रहे हैं तो वो हो रहा है। भाई बहनों से या घर वालों से, किसी और से आपका कुछ झगड़ा चल रहा हो तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है। एनवायरनमेंट में, नेबरहुड में कुछ प्रॉब्लम्स है होते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है। या तो मतलब इन ईदर वे आपके घर के आजू बाजू, घर से रिलेटेड जो कुछ सपने हैं आपके, आपके रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस जो आपके हैं, मतलब फैमिली रिलेटिव्स जो है उनसे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और अगर कोई घर लेना चाहता है या कोई किसी स्पेशल जगह पर जाके सेटल होना चाहता है तो ये उसका भी संकेत है। और शुभ कार्य, मतलब जैसे शादी हुई या कुछ और, तो ये वैसे हैप्पी ओकेजन्स आपके घर में हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे और देखते हैं क्या है, क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं आप 2021 में। पाइल नंबर 2, वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो लाइक आई सेड, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके वो सॉर्ट आउट होना चालू हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये व्यक्ति, ये इंसान देखेंगे आप तो ये एकदम सैड बैठा हुआ है, ये एकदम डिप्रेस्ड बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसके ये जो 3 कप्स आपको दिख रहे हैं ये गिर गए, ये पूरे भरे हुए थे। बट इस इंसान को ये नहीं दिख रहा कि इसके पीछे ये 2 कप्स है जो पूरे भरे हुए हैं, जिसको वो यूज़ कर सकता है अभी भी। तो जो भी ऐसी चीज़ें हुई है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जिनके वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई लॉस एक्सपीरियंस किया है, एंड बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है इसके बाजू में, तो अगर कोरोना जब सेकेंड वेव थी वो काफ़ी घरों में दुख उसने लाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। तो अगर वैसा है तो आपको अब धीरज मिलेगा, आपको अब उम्मीद मिलेगी कि चलो ठीक है। मतलब ये अब आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँगा। अब जो कुछ हुआ मेरे लाइफ में इससे पहले वो मैं अब ना रिपीट होने दूँगा, और मैं
उस मतलब शौक में उसके वो चीज़ सोचते हुए नहीं बैठने वाला, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मुझे पास्ट में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। ये वो वाला कार्ड है। तो वॉट एवर लेसन्स अब तक जो भी आपने सीखे हैं, उन लेसन्स को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि आगे चल के आप इन सब चीज़ों की मतलब इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ध्यान रखें कि वैसी चीज़ ना हो जैसे हुई पहले, जिसके वजह से आप इतने दुखी हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स, और क्या पाइल नंबर 2 के लिए और क्या एनर्जीज है। ओके, इसमें खाली ये ही सीधा है, बाकी सारे उल्टे आए, तो मैं ये लूँगी दी हर्मिट कार्ड। तो आपने बहुत वक्त अकेले बिताया है, आपने बहुत सारे दुख अकेले झेले हैं, आपने बहुत रिसर्च किया है, आपने बहुत स्टडी किया है सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों की वजह से आपको दुख हुआ, जिन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुआ, और अब आप इतने केपेबल हो गए हैं कि आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके आगे आए तो आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास उतनी कैपेबिलिटी आ गई है, उतना हुनर आप में आ गया है कि आप वो कर सकते हैं। हर्मिट जो एनर्जी है ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, हर कोई अकेला नहीं रह सकता। मैं आपको ये बात बताती हूँ, हर कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता। इंसान ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वी आर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ग्रुप ढूंढते हैं। कहीं भी जाते हैं, हम न्यू कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग न्यू फ्रेंड्स ढूंढने लग जाते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, शिफ्ट होते हैं तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि नेबर्स कैसे हैं, हमारी उनसे बनेगी या नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंसान सोशल है, मतलब उनको और इंसान चाहिए उनके सर्कल में, और अकेले रहना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पर आपने वो किया, वो हुआ वैसे क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, या अपने जानबूझ के अकेले ये सब दुख सहने, मतलब अकेले ये सब सहते रहे आप, कुछ भी रीज़न हो। बट ये प्रोसेस ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इसके आगे आपके लाइफ में जो कोई परीक्षा आए, जो कोई चैलेंज आए, आप उसको बहुत अच्छे से, काफ़ी इजीली आप उसको पार कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़? थैंक यू। बहुत पावरफुल है आप। पाइल नंबर 2, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आपने जो कुछ भी कष्ट, जो कुछ भी दुख झेले हैं, आई एम सो सॉरी, आई नो, मैं वहाँ उस पोजीशन में रह चुकी हूँ जहाँ अकेले सारे बैटल्स लड़े जाते हैं, जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब लोग बोलने लगते हैं कि अरे वो तो तुम्हारे उम्र का है, उसका ये हो गया है, उसका वो तो कितना आगे निकल गया। बट लोग ये नहीं समझते कि हर इंसान का हर हर चीज़ हर इंसान का पाथ अलग अलग है, हर इंसान को जो रास्ता चलना है वो अलग है। इवन अगर ट्विंस है, ट्विन बेबीज़ है, तो वो दोनों का भी जो लक होता है, जो फेट होती है, वो अलग अलग होता है, राइट। एग्ज़ाम्पल देना चाहो तो कैप्टन विक्रम बत्रा
और उनके ट्विन ब्रदर, दोनों का फेट देखिए कितना अलग अलग है, राइट। तो वैसे तो कोई दो लोगों में, कोई दो चीज़ों में कंपैरिजन नहीं हो सकती, और ये बात लोगों को समझनी चाहिए, है ना। तो आप सैड मत होइए, आई एम विथ यू एंड आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू। आप जिस भी चीज़ से गुजरे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। लोग खाली खुद का देखने में आजकल विश्वास रखते हैं, किसी और के लिए हेल्प करने में कोई नहीं होता। इसलिए बोलते हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फाइनेंशियली, इमोशनली। आप औरत है तो सबसे पहले आप, एंड मेल्स को, मर्दों को तो होना ही पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। लेट अस सी पेज नंबर 2 के लिए नाइट ऑफ कप्स। तो ये है कि अगर आप को अच्छे ऑफ़र्स नहीं आ रहे थे, अगर आप ऐसे आप कोशिश किए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब अगर आपको नहीं लग रहा था तो आप कोशिश किए जा रहे हैं, सब पोजीशंस पे आपको जो सूटेबल लग रहा है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी जगह पे, पर आपने कोशिश नहीं छोड़ी, आप सीखते रहे, आपने नई चीज़ें भी सीखी इस दौरान। तो अब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको अच्छी लगेगी, जो आपको सूट करेगी। और नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जिन किसी की शादी नहीं हुई है, जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये उस चीज़ का प्रतीक है कि आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या ऐसे अच्छे रिश्ते आएंगे जो आपके हिसाब से होंगे, जो आपने सोच रखा है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर वैसा होना चाहिए। तो ये उस हिसाब से होंगे ये जो व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड बहुत ही हैप्पी मैरिज होगा, बहुत ही हैप्पी मैरिज होगा। ये आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। एलिफेंट, रिजॉल्व, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। अब जो ये डिफ़िकल्ट टाइम आपका चल रहा है, अगर आप बिलीव करते हैं तो गणपति भगवान, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इन मुश्किलों में से बाहर निकलने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे एलिफेंट आए हैं, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। जो कुछ भी है आप झेल रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हॉर्स, फ्रीडम, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपको वो फ्रीडम मिलेगी। अब आपने इतनी सारी चीज़ें अकेली कर ली, इतनी सारी इतना कुछ सह चुके हैं आप, इतना एक्सपीरियंस ले लिया आपने लाइफ का कि अब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल सकते हैं, और आपको चॉइसेस मिलेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स। ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये ऑफ़र्स है जो आपको मिलेंगी। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, एंड विथ दीज 2 हॉर्स और नाइट ऑफ कप्स, व्हाट दिस इज टेलिंग मी इज़, एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स होंगे आपके पास शादी के लिए, जो आप, जिनका मैंने कहा, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स मिलेंगी आपको, अगर अब तक आपको नहीं मिल रहा था कोई तो। एंड 2 और मोर देन 2, जितने कितने भी होंगे वो दे आर गोइंग टू बी इक्वली गुड। मतलब एक से बढ़कर एक होंगे, वो एटलीस्ट सेम लेवल के तो होंगे ही, और सारे ऐसे होंगे जो आपके
मतलब आप जैसे सोच रहे हैं वैसे होंगे। देन वी हैव ब्लैक पैंथर, पैशन, फॉलो योर पैशन। सो ये जो हर्मिट है, हर्मिट नेचर है, ये जो आप इतने टाइम तक अकेले रहे, इतना जो झेला आपने अकेला, इन सारी चीज़ों ने आपको, ये अकेलेपन ने, यस यू, आपने सीखी बहुत सारी चीज़ें। बट एक और चीज़ ऐसी हुई कि अकेले रहने से जो आजू बाजू की फालतू चीज़ें हैं, जो दूसरों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हम लोग खुद के समझने लगते हैं और उन चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिसमें भी हमारी काफ़ी एनर्जी जाती है। तो इस वजह से हम, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए एनर्जी बचती नहीं है हमारे पास। तो अब आपको वो आपकी एनर्जी, वो पैशन, वो डेडिकेशन आपके लाइफ में वापस आ रहा है एंड यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन। आप जो कुछ भी आपका ड्रीम है वो एकदम पैशनेटली फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं, एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, क्या आता है। पाइल नंबर 2, ग्राउंडिंग, गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। सो यू, आपको इनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, कि ये छोड़िए मत, ये जो अकेले रहने में जो कुछ भी आपने सीखा, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपने जो कुछ चीज़ें सीखी आपने, अकेले रहने में जो पावर है, वो आपने जो जाना, वो छोड़िए मत। क्योंकि ये जो स्टडी है, ये रिसर्च है, खुद को ढूंढना जो है, जो आप खुद को ढूंढ रहे हैं, वो छोड़िए मत। एक्सप्लोर योर रूट्स, आप क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें फाइंड आउट कीजिए, खुद के बारे में, अपने नेचर के बारे में नई नई चीज़ें फाइंड आउट कीजिए कि आप और क्या क्या लाइफ में अकम्प्लिश कर सकते हैं। ये ढूंढिए, ये जानिए, ये सारी चीज़ें आपको और सक्सेसफुल करेंगी, आपको और आगे लेके जाएंगी। ठीक है, एंड ग्राउंडिंग इज़ अ मस्ट, मतलब जब भी आपके लाइफ में हैप्पी ओकेजन हो या सैड ओकेजन हो, दोनों टाइम में आपको ग्राउंडेड रहना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका माइंड शार्प रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यू आर बीइंग आस्क्ड, आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा सीखे। एक एंकर मतलब बोट का, शिप का एंकर होता है, पता है ना आपको, जो उसको एक चीज़ एक जगह पे अटका के रखता है। जैसे ब्रेक हो गया, कार का ब्रेक होता है, बाइक का ब्रेक होता है, साइकिल का ब्रेक होता है, जो उसे एक चीज़ पे, एक जगह पे रखता है। वैसा आप कुछ ढूंढिए जो आपके माइंड को यहाँ वहाँ जाने ना दे और फालतू के चीज़ों में इन्वॉल्व होने ना दे, जो क्विकली आपको वापस प्रेजेंट सिचुएशन में लेके आए, जो क्विकली आपको रिकवर होने में हेल्प करे। ऐसा कुछ ढूंढिए आप। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइए कि ये आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट्स में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।